हेलो गाइस, दिस साइड वॉरियर। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फर्स्ट क्लास हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस डिटेल एनालिसिस करेंगे विद एमसीक्यू है और एलआईसी एक्ट भी है इसमें। और ये एलआईसी डबल ओ ए के लिए, एडीओ के लिए, एलआईसी असिस्टेंट के लिए, बैंकिंग अवेयरनेस और नाबार्ड आरबीआई और सेबी के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। पर कंडीशन ये है कि आप प्लीज़ कमेंट्स करो अगर आपको कोई क्वेरी है, और लाइक करो वीडियो को कि अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए इसके रिलेटेड, क्योंकि जो मैं कंटेंट इसमें देना चाहता हूँ वो यूट्यूब पे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, और मिलेगा तो वो पेड थ्योरी में मिलेगा, यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस पहले नहीं था पर मेजरली जो इंडियंस की जो स्ट्रेंथ थी वो एग्रीकल्चर में काम करती थी, मिल्स में आफ्टर ब्रिटिशर्स काम करने लगे। तो ये स्टार्ट किया था यूरोपियंस ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ना कि इंडियंस के लिए। तो ये जब स्टार्ट हुआ था तो ये पहले यूरोपियंस की नीड्स को कैटर करने के लिए था, टू कैटर द नीड्स ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी। और जो इंडियन नेटिव्स थे, मीन्स इंडियंस के जो पीपल थे, उनको एसोर्ट नहीं करती थी कंपनी। जो ये 1818 में फर्स्ट कंपनी बनी थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सेटअप हुई थी इन कैलकटा बाय यूरोपियंस, और यूरोपियन की नीड्स को कैटर करने के लिए थी, ना कि इंडियंस की नीड के। और ये फेल्ड हो गई थी 1834 में। बट मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा बाबू, ये है बाबू मुटियाल सील। इसने इन्फ्लुएंस किया कि आप जो यूरोपियन ने बनाई है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कि आप करो इंडियन के भी नीड्स, इंडियन के भी लाइफ इंश्योरेंस आप करो। और ये लेटर जाके चेंज हो गई थी न्यू ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 1834 मीन्स 1834 में। और ये आज भी एग्जिस्ट करती है, पर इससे पुरानी एक और कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है, और वही मीन्स ओल्ड है सबसे कंपनी लाइफ इंश्योरेंस के केस में। तो हम बात करते हैं कि फिर उसके बाद 1829 1829 में फर्स्ट आई मद्रास इक्विटेबल। ये पूछ सकते हैं कि मद्रास इक्विटेबल कब आई, और ये मद्रास प्रेसिडेंसी में आई, और ये अपना स्टार्ट करने लगी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। फिर 1870 1870 में आई फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कब आई, और इसका नाम था बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। और ये देती थी एट अ नॉर्मल रेट, क्योंकि जो ओरिएंटल लाइफ थी वो हैवी प्रीमियम चार्ज करती थी इंडियन की, जैसे बाबू मोटियाल था जिन्होंने बोला था, इन्फ्लुएंस किया था। उसके बाद भी हो गया था, पर वो मीन्स प्रीमियम काफ़ी हैवी चार्ज करती थी इंडियन पीपल से। तो ये जो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस थी, ये फर्स्ट इंडियन थी, और ये नॉर्मल रेट पे उनसे प्रीमियम चार्ज करती थी, और नॉर्मल रेट पे उनका प्रीमियम रहता था। और ये आई थी 1857 मीन्स 1857 की रिवोल्यूशन, जो रिवोल्ट हुआ था इंडिया में, उसके बाद आई थी, कि नेशनलिज्म को दिखाने के लिए। तो इसके बाद जैसे मींस फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टेब्लिश हो गई, जो है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, उसको देखते देखते और भी लाइफ इंश्योरेंस आई, जैसे भारत इंश्योरेंस कंपनी, जो इंस्पायर्ड थी बाय नेशनलिज्म, कि अपना होना चाहिए क्योंकि हमारे भी बंदे काम कर रहे हैं। तो उनको एश्योरेंस नहीं देती थी, कि उनको सब स्टैंडर्ड ट्रीट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और स्वदेशी मूवमेंट को देखते हुए 1905 1907 में भी काफ़ी कंपनी आई थी एग्जिस्टेंस में, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कैलकटा, ये अभी तक एग्जिस्ट करती है, और ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है। ये एमसीक्यू आता है, प्रीवियस ईयर एलआईसी में भी आया था कि ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी कौन है विद इन द फॉलोइंग। तो ये है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, जो 1906 में बनी थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। फिर कॉरपोरेटिव एश्योरेंस जो लाहौर में थी, और हिंदुस्तान कॉरपोरेटिव इंश्योरेंस जो कैलकटा, ये 1907 में आई थी, ये 1907 में आई थी। और ये सारी इंस्पायर थी बाय नेशनलिज्म, क्योंकि उस टाइम स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, तो सब अपनी इंडियन होनी चाहिए, तो इसलिए।
देन हम बात करते हैं कि देन इन पीरियड टू, मतलब बिफोर 1912, 1912 से पहले, नो लेजिस्लेशन जो रेगुलेट करे इंश्योरेंस बिजनेस को इन इंडिया। सो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना एक एक्ट लेके आए कि जो इनको लेजिस्लेट करे, और प्रीमियम निकालने के लिए कुछ मैकेनिज़्म होना चाहिए, कुछ एक्चुरी के साइन। तो एक्चुरी भी उस टाइम ही एग्जिस्टेंस में आए थे, एक्चुरी। तो 1912 में ये एक्ट आया था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, और इसी को बोलते हैं इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। और उसी टाइम प्रोविडेंट फंड भी ये लेके आए थे, और इसमें था प्रीमियम रेट टेबल कैसे होगी, और पीरियोडिकल वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज शुड बी सर्टिफाइड बाय एक्चुरी। एक्चुरी वो पर्सन था जो इनको सर्टिफाइड करता था, जैसे एक्चुरियल कोर्स अब जो रहता है, जो मैक्सिमम पे लेते हैं प्रीमियम निकालने के लिए कि प्रीमियम क्या होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस का। और हाउएवर जो ये एक्ट था ये डिस्क्रिमिनेट करता था फॉरेन और इंडियन कंपनीज़ में। जैसे दोनों कंपनी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम, इंडियन कंपनी भी थी जैसे बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस थी, और हिंदुस्तान और भारत, और भी कंपनी एग्जिस्ट करती थी उस टाइम। जैसे हमने नाम लिया था उस टाइम, और भी कंपनी एग्जिस्ट करती थी, नेशनल इंश्योरेंस और कॉरपोरेटिव एश्योरेंस और हिंदुस्तान कॉरपोरेटिव एश्योरेंस, ये सब एग्जिस्ट करती थी। पर जो ये एक्ट था ये डिस्क्रिमिनेट करता था, ये एक्ट डिस्क्रिमिनेट करता था बिटवीन फॉरेन और इंडियन कंपनीज़, और इंडियन कंपनीज डिसएडवांटेज साइड थी इस एक्ट की वजह से, क्योंकि जो वो प्रीमियम निकालने का टेबल वगैरह, और ये मेजरली प्रायोरिटी देता था फॉरेन कंपनी को, क्योंकि ये पास किया था ब्रिटिशर्स ने फॉर देयर ओन कंपनी। देन 1928 1928 में इन्होंने एक और एक्ट किया जो था इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। और वो था कि अनेबल करे गवर्नमेंट को कि वो कलेक्ट करे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, बिकॉज उस टाइम जनरल इंश्योरेंस भी एग्जिस्टेंस में था। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जनरल इंश्योरेंस के रिलेटेड और लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड, ये वीडियो है ही। तो उन दोनों को एक एक्ट मीन्स एक एक्ट पास किया गया कि स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी फॉर बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। देन इसके बाद 1938 1938 में पास होता है इंश्योरेंस एक्ट, इसको बोलते हैं इंश्योरेंस एक्ट 1938, और ये पास हुआ था फॉर बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। और ये फर्स्ट लेजिस्लेशन था जो गवर्न कर रहा था बोथ को, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और इसने क्या किया था, कंसोलिडेट कर दिया था प्रीवियस टू एक्ट को, जो था एक लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो 1912 में आया था, और जो 1928 में आया था। इन दोनों को कंसोलिडेट करके एक एक्ट बनाया, और ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि प्रोटेक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योरिंग पब्लिक। और ये एम था एट प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इंश्योरेंस बिजनेस, की स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ओवर द इंश्योरेंस बिजनेस। देन एग्जिस्टेंस में आया नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आफ्टर इंडिपेंडेंस। 1950 में एक एक्ट आया था, अमेंडिंग एक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बट उस एक्ट के बाद भी मींस कंपटीशन काफ़ी हाई हो गया था, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रही थी। सो इन सब को कैटर करने के लिए मींस इन सब को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम क्यों ना नेशनलाइज कर दें इन सब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को, जिसमें टोटल थी 245 कंपनीज़, जिसमें टोटल थी 245 कंपनीज़, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया की थी 154, जिसमें 17 नॉन इंश्योरेंस फॉरेन थी, और कुछ प्रोविडेंट फंड भी थे। तो ये सब को क्या किया, नेशनलाइज किया गया ऑन 19 जनवरी 1956। ये डेट पूछ सकते हैं कि कब नेशनलाइज हुआ था, क्योंकि इसमें 3 डेट मेजर है, 19 जनवरी 1956, 19 जून 1956 जब एक्ट पास हुआ था, LIC एक्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एक्ट है, वो पास हुआ था। और कब ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बना था, मीन्स क्रिएटेड, फॉर्म्ड 1 सितंबर 1956। सो ये सब 1956 में हुआ था। पहले तो नेशनलाइज किया गया था इन सारी कंपनीज़ को जो 245 थी, और जिसमें इंडियन थी ओनली 154, और ये हुआ था 19 जनवरी 1956।
देन 19 जून 1956 में पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास किया गया था, ऑर्डिनेंस से हुआ था ये। और विद द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 करोड़ की कैपिटल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको नेशनलाइज टेक ओवर कर लिया था। प्रोविडेंट फंड थे, फॉरेन इंश्योरेंस थे जो मैं 17 बता रहा हूँ, और इंडियन थे जो 154, रेस्ट 245 में से रेस्ट क्या थे, प्रोविडेंट फंड सोसाइटी थी। और ये क्रिएटेड हुआ था 1 सितंबर 1956। तो ये इतना ही था लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। और जो अमेंडमेंट है इसमें वो सारी कवर होगी IRDA में। तो अब इसके बाद वीडियो आएगी नेक्स्ट ऑन जनरल इंश्योरेंस। अभी तो एक वीडियो मैं MCQ पे सोच रहा हूँ, मैंने MCQ तैयार भी कर लिए हैं मेजरली जो जो इससे रिलेटेड है, पर उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेके आऊँगा। और उसके बाद जनरल इंश्योरेंस, देन उसके MCQ, फिर IRDA, फिर उसके MCQ, मीन्स ऐसे हम सारे कवर कर लेंगे। इंश्योरेंस अवेयरनेस, फिर बच जाएगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो भी हम कवर कर लेंगे। तो आप गाइस बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस, कि मैं भी मोर वीडियो बना सकूं कि वीडियो कैसी बन रही है, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट इनिशिएटिव है वीडियो बनाने के लिए लेक्चर्स में। और मैंने इसमें सब कुछ कवर किया है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ subscribe my channel.